देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, आपका एक बार फिर अब तक न्यूज इंडिया पे स्वागत करते हैं। आज की खबर क्या है, खबर को सुनाने से पहले हम आपसे पहले रूबरू बात करेंगे। दर्शकों, आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम आपको एक बहुत अच्छी खबर जो मालेगांव शहर में कई दिनों से चल रही थी, इसकी मुकम्मल तफसीलवार जानकारी देने वाले हैं। तो आप लंबे समय तक, थोड़ा वीडियो लंबा है हमारा, देर तक देखिए, बने रहे। इससे आपको मालेगांव शहर में चल रहे 500 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड गटर का मामला क्या है, जिसे बुहारी गटर के नाम से जाना जा रहा है और कई महीनों से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, जानकारी देते हैं आपको कि 500 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड गटर यानी कि बुहारी गटर का जो मामला है उसकी सच्चाई क्या है, पूरी विस्तार से रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले आप ये जान ले कि इस टेंडर में ये जो 500 करोड़ रुपए की स्कीम आई है, ये स्कीम क्या है। मालेगांव शहर को अंडरग्राउंड गटरेज बनाया जाए, यानी कि पूरे मालेगांव शहर में जो बड़ी बड़ी गटरें होती है उसे अंडरग्राउंड किया जाए। इसके लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था और उस प्रस्ताव के चलते सरकार ने 500 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। ये 500 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा, कहां से आएगा और कौन कौन सी सरकार इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, ये आप पहले जान ले। 500 करोड़ रुपए को 3 हिस्से में तकसीम किया जाए। पहला हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हिस्सा आएगा, दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र शासन की ओर से दिया जाएगा और तीसरा हिस्सा खुद मालेगांव महानगर पालिका का जो आर्थिक बजट है उसमें से निकाल कर इस स्कीम में डाला जाएगा। तो आप इसको 3 हिस्से में बांट कर इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि 500 करोड़ रुपए को 3 हिस्से में डिवाइड किए गए तो मालेगांव के हिस्से में कितना पैसा आता है। अब बात करेंगे कि इस 500 करोड़ रुपए के टेंडर में कितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया था जो इस काम को करना चाहती थी, वो कितना % से अभाव से था, कौन सी कंपनी ने कितना टेंडर भरा, उस कंपनी का नाम क्या था, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि यह मामला दिन ब दिन एक पॉलिटिकल रूप भी इख्तियार करता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका एक सवाल जो है वो मालेगांव शहर की आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। जहां कहीं ये सवाल राजकीय मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की जनता पर टैक्स के जरिए बोझ में बढ़ता हुआ एक नयापन जो मालेगांव शहर में दिखाई दिया है कि इसके पहले जो सर्वे रिपोर्ट की गई थी और उसके बाद जब नई केरपट्टियां लागू हुई है तो उसका बजट कुछ ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर बढ़ता हुआ ये जो बोझ है, क्या इसे कम करने के लिए केरपट्टी बढ़ाकर आवाम पर बोझ भी डाला जा रहा है। इस प्रकार का मालेगांव शहर में एक सियासी पॉलिटिकल्स जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके जिला सदर है आसिफ शेख है, शकील जानी बेग है, असलम अंसारी है, इन लोगों का कहना यह है कि जो मालेगांव शहर से जो टेंडर आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, वो जो काम अभाव में दिए जा रहे हैं, उसका जो बोझ है वो मालेगांव महानगर पालिका पर पड़ने वाला है और इसकी भरपाई के लिए केरपट्टी, नल पट्टी, ऐसे अनेक प्रकार का बोझ मालेगांव शहर की आम जनता पर पड़ेगा और ये पैसा जनता को फेरना होगा। लेकिन पैसा कमाकर कौन निकल जाने वाला है, इस भ्रष्टाचार में कौन अपना माल बना लेने वाला है, इस सारे भ्रष्टाचार में कौन करोड़पति हो जाने वाला है, ये भी एक सवाल है। इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बात थी मालेगांव महानगर पालिका की, जो शासन से निधि आई हुई है, जो 500 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड गटरेज के लिए, बुहारी गटरों के लिए जो चल रहा था उसकी बात हमने आपको बताई है। अब आपको ये बताते हैं कि इसके टेंडर के लिए कितनी कंपनियों ने टेंडर भरा था। इसके लिए 4 कंपनियों ने टेंडर भरा था। सबसे पहले जिसे मंजूर किया गया है वो, पहले मैं चारों कंपनियों के पहले आपको नाम बता देता हूं दर्शकों, वो नाम आप जान लीजिए। एक कंपनी है इंडो कंपनी नागपुर की है, इसने भी वो टेंडर भरा था 500 करोड़ रुपए का। दूसरी एक कंपनी है अंकिता जो अहमदाबाद की है, इसने भी वो टेंडर भरा था। तीसरी जो कंपनी है एरोला, ये औरंगाबाद की है, इन्होंने भी टेंडर भरा था।
और चौथी जो कंपनी है ईगल, जो थाना की है, इस कंपनी ने भी टेंडर 500 करोड़ रुपए के बोहारी गटर का टेंडर भरा था। इसमें से 2 कंपनियों को पात्र किया गया, 2 को अपात्र किया गया, यानी कि 2 को मंजूरी दी गई और 2 को नामंजूर किया गया। 2 को नामंजूर क्यों किया गया, पहले उस पर बात कर लेते हैं और इनका किस्सा खत्म करते हैं। इसमें से 2 कंपनियों को नामंजूर किया गया, जिसमें से एक अहमदाबाद की अंकिता कंपनी है, इसे डिस्क्वालीफाई किया गया। उसी के साथ दूसरी जो एक कंपनी है वो एरोला, जो औरंगाबाद की कंपनी है, इसे भी डिस्क्वालीफाई किया गया। क्यों किया गया ये भी आपको बताते हैं। गवर्नमेंट का जो धोरण है, उसका जो शासन का जो नियम है, उसके अंदर उसका ये नियम ये है कि अगर 100 करोड़ रुपए के अंदर का आप अगर काम काज करते हैं तो उसका नियम ये है कि 100 करोड़ के अंदर की जो मियाद है कामकाज की, तो उसमें 5 दिनों की आपको, अगर आपने टेंडर भरने के बाद कोई कागज पत्तर आपके पास कम है तो 5 दिनों का समय आपको दिया जाता है कि आप उसमें वो टेंडर के अंदर जो पेपर कम है आप उसकी पूर्तता कर सके। लेकिन अगर 100 करोड़ रुपए के ऊपर का अगर टेंडर है तो उसमें 10 दिन की मुद्दत दी जाती है और वो 10 दिन में आप जो कागजात आपने डॉक्यूमेंट में कम लगाए हैं उसकी पूर्तता आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों कंपनियों को 10 दिन के रूल्स की बजाय 5 ही दिन में डॉक्यूमेंट पूरे ना करने को लेकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका ने 10 दिन का जो शासन का धोरण था, जो नियम मालेगांव महानगर पालिका ने बनाए थे, उसमें 10 दिन का समय दिया और 5 दिन में ही इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब आइए बात करते हैं जो 2 कंपनियां मंजूरी दी गई थी। एक कंपनी थी एंडो, जो नागपुर की कंपनी, जो मंजूर हुई, और दूसरी ईगल, जो थाना की कंपनी मंजूर हुई। अब इसमें से दोनों कंपनियों को काम करना था। अब दोनों कंपनियों ने कितना कितना टेंडर अभाव से भरा था ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि अभी तक हो ये रहा था दर्शकों कि सिर्फ बोहारी गटोर में 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार होने वाला है। ये बात मालेगांव शहर के माजी आमदार और मौजूदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सदर आसिफ शेख की ओर से बार बार कही जा रही है। कई महीनों से कई पत्रकार परिषद ली गई, यहाँ तक के मंत्रालय में इसकी कई तकरार भी दी गई। मुंबई हाईकोर्ट में इसकी याचिका दाखिल करने की बात हो गई। मुंबई हाईकोर्ट से एक नोटिस भी मालेगांव महानगर पालिका को आया है। अब बात ये करेंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन से लोग इसमें शामिल है। आज आसिफ शेख की पत्रकार परिषद हुई, उसके अंदर आसिफ शेख ने क्या कहा, जरा पहले आप वो एक वीडियो सुन लीजिए। वो वीडियो हम आपको सुना रहे हैं और उसके बाद हम चर्चा भी करते रहेंगे और बीच बीच में आपको आसिफ शेख का वो वीडियो भी सुनाते चलेंगे। 22 तारीख को ही असलम अंसारी साहब की डिमांड पर 22/11 को इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मणिपुर रियासत को कमिश्नर ने कि ये डुप्लीकेट पेपर है क्या, सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है क्या, इसका वेरिफिकेशन मंगवाया हमारी डिमांड के ऊपर। इन्होंने 22 तारीख को रजिस्टर किया। अब रजिस्टरी करने के अंदर जो समय लगने वाला था वो एक कमिश्नर और टेंडर समिति कॉरपोरेशन सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने की कोशिश कर रही थी। इनका मकसद कभी नहीं रहा कि वेरिफिकेशन आ जाए, कभी ना कॉरपोरेशन का रहा, ना कमिश्नर का, ना निविदा समिति का, ना सियासी लोग जो मुलविस है उनका कभी नहीं रहा। ये पत्र दिया था 22 तारीख का कि हमने इम्फाल मणिपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पत्र भेजा है, हमने उसकी एक कॉपी ली। मणिपुर एक कॉपी हमने उनसे हासिल की और ये कॉपी लेकर असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, फरहान शेख और शाहिद अंसारी जो हमारे दोस्त है वो धुलिया के, ये लोग वहां पर 29 तारीख को पहुंचे मणिपुर। 29 तारीख को वहां पहुंचे और वहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने, मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो लेटर दिया था, रजिस्टर किया था, वो लेकर इन्वर्ट करे वहां पर इन्वर्ट करे और उनको हालात बताए। जो सर्टिफिकेट इंडो कंपनी ने लगाया था टेंडर के अंदर, वो बताए उनको कि ये आपका
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये सर्टिफिकेट उस ठेकेदार को तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के काम मुकम्मल हो गया, क्या आपने ये कंपनी को मणिपुर इंपाल कॉर्पोरेशन ने ठेका दी थी क्या? इस तरीके का वहां पर जाके जब पूछा गया, उनका जवाब ये रहा, सेम डे 29 तारीख को शाम में म्युनिसिपल कमिश्नर इंपाल ने एक लेटर अपने मेल आईडी से, इंपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी से मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेल आईडी पर भेजा, और ये लेटर के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ऐसी कोई कंपनी को ना हमने टेंडर दिया, ना हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया, ना ऐसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, और ना इस कंपनी से हमने कभी काम लिया है। यानी ये झूठा सर्टिफिकेट लगाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 500 करोड़ का टेंडर 610 करोड़ में हासिल करने की मुकम्मल साजिश रची जा चुकी थी, और उसमें एक हद तक वो कामयाब भी हुए। ये बोगस सर्टिफिकेट निकला। अब दर्शकों बात करते हैं कि इंडो नागपुर की जो कंपनी है, इन्होंने टेंडर भरा था 500 करोड़ रुपए का टेंडर 22% अभाव से। अगर ये टेंडर इंडो कंपनी नागपुर की, इसको अगर दिया जाता, जैसा कि शेख आसिफ की पत्रकार परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख आसिफ ने कहा कि ये समझ लो कि इंडो कंपनी को टेंडर दिया जा चुका था, अगर हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते तो 110 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो चुका था, और मालेगांव शहर मध्य के आमदार और बाह्य के आमदार और पालक मंत्री इसमें शामिल थे। इस प्रकार का आरोप आसिफ शेख की ओर से बिना नाम लेते हुए उन्होंने लगाया कि सियासी आशीर्वाद से ही ये सारा कामकाज चल रहा है। अब आइए बात करते हैं कि 22% अभाव से ये जो टेंडर भरा गया था, तो 500 करोड़ रुपए का टेंडर अगर 22% अभाव से इंडो कंपनी को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मालेगांव महानगर पालिका को 610 करोड़ रुपया अदा करना होगा। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पहले 500 करोड़ रुपया शासन की निधि है, जिसमें हम 3 हिस्सा अगर कर लेते हैं तो एक हिस्सा मालेगांव महानगर पालिका पे आएगा, दूसरा महाराष्ट्र शासन और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से पे जाता है। लेकिन 22% अभाव से देने की वजह से यह होगा कि जो 500 करोड़ रुपए का एक हिस्सा हमारी महानगर पालिका के हिस्से में आ रहा है, वो तो हमें अदा करना ही है, लेकिन अभाव देने के चलते प्लस 110 करोड़ रुपया हमें और ज्यादा उस ठेकेदार को देना होगा, और जो मालेगांव महानगर पालिका के जर्नल फंड से अदा करना होगा। इसमें का एक भी पैसा ना शासन न महाराष्ट्र शासन देगी और ना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यानी कि हमें 110 करोड़ रुपया मालेगांव महानगर पालिका की जनता के टैक्स का पैसा इन ठेकेदार को अभाव के चलते देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो एक दूसरी कंपनी ईगल जो थाना की थी, अगर इसे दिया जाता तो कितना पैसा जायद दिया जाता। इनका कहना यह था जो टेंडर इन्होंने भरा था वो 42% यानी कि 42% अभाव से भरा गया था। अगर 42% अभाव से इस कंपनी को, ईगल कंपनी जो थाना की है, अगर इन्हें टेंडर दिया जाता तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 22% अभाव से 610 करोड़ रुपया यानी कि 110 करोड़ रुपया जायद मालेगांव शहर की जनता का टैक्स का पैसा ठेकेदार को देना पड़ता था। और अगर ईगल कंपनी को दिया जाता तो 22% अभाव से यानी कि 710 करोड़ रुपया टोटल अदा करना होता, जिसमें 500 करोड़ रुपया निकाल दिया जाए तो बचते हैं 210 करोड़ रुपये, यानी कि 500 करोड़ का 1/3 हिस्सा भी हमें अदा करना होता, और 210 करोड़ रुपया अभाव देने के चलते ये भी मालेगांव महानगर पालिका की जनता को जनता के टैक्स के पैसे का जर्नल फंड से देना पड़ता। दर्शकों, अगर ये थी बात जो हमने आपको दिखाई है, अब जिस कंपनियों को अपात्र किया गया, नामंजूर किया गया, वो 2 कंपनी की बात कर लेते कि उन्होंने कितने % अभाव से भरा था। एक कंपनी थी अंकिता जो अहमदाबाद की थी, जिसने
डिस्क्वालीफाई होने के बाद कितने टक्के अभाव से टेंडर भरा है, इस बात को उसने गुप्त रखा, गोपनीय रखा, उसने ओपन नहीं किया। लेकिन एरोला कंपनी जो औरंगाबाद की है, उसने अपना टेंडर ओपन किया और उसने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ 6% अभाव से ही टेंडर भरा था। अगर यह टेंडर हमारी कंपनी को दिया जाता तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी 527 करोड़ रुपए में ये काम करके देने के लिए तैयार थी। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी सिर्फ 6% अभाव से 27 करोड़ रुपया इस शहर की जनता के टैक्स का पैसा जाने वाला था। लेकिन एरोला कंपनी को ना देते हुए ये इंडो कंपनी को 22% अभाव से क्यों दिया गया, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। इसीलिए शेख आसिफ, असलम अंसारी और शकील जानी बेग की पूरी है तैयारी इस मामले में लगे हुए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इस शहर की आवाम का पैसा जाया होने वाला है। अगर मालेगांव महानगर पालिका, जबकि नियम ये कि जो सबसे सस्ते में हमें काम करके देगा हम उसको टेंडर देते हैं, लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि जो सस्ते में काम करके देने के लिए तैयार है हम उसका टेंडर ही नहीं खोलते हैं, हम उसे अपात्र कर देते हैं, उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और जो कंपनी 22% अभाव से काम करके देने के लिए तैयार है, जो हमसे 110 करोड़ रुपया ज्यादा ले रही है, उसको टेंडर क्यों दिया जा रहा है, यह भी सोचने की बात है। लेकिन फायदा किसको होता? फायदा इसमें शेख आसिफ के कहने के मुताबिक मालेगांव शहर में बैठे हुए आज के प्रशासक बालचंद्र गोसावी इसमें भ्रष्टाचार करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाह रहे हैं। उसी के साथ मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार पर भी शेख आसिफ ने आरोप लगाया और उसी के साथ नदिया के उस पार के एक नेता का नाम लिए बिना आशीर्वाद का कहा और कहा कि ये सब लोग मिलकर इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मालेगांव शहर की जनता का पैसा लूट रहे हैं और शहर की जनता की फसौनी कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्टिंग कब मामला पैदा हुआ, जब असलम अंसारी के लेटर पर मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक को एक लेटर दिया गया और उस लेटर से जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, यानी कि इंडो कंपनी जो नागपुर की है, जिसने 22% अभाव से टेंडर भरा है, 610 करोड़ रुपए का उसको पेमेंट अदा करना है, जब उसके कागजात पत्र असलम अंसारी ने मांगे, उसकी डिमांड की कि इन लोगों ने जो कागज पत्र मालेगांव महानगर पालिका में जमा करवाए हैं वो सारे कागज पत्र की छाननी की जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए ताकि सच्चाई आवाम के सामने आ जाए। असलम अंसारी के लेटर पर मालेगांव महानगर पालिका ने जिस कंपनी ने यह ठेका भरा है उसके डॉक्यूमेंट में एक सर्टिफिकेट है जिसे वेरीफाई किया गया है और उसे वेरीफाई मणिपुर की एक नगर पालिका के चलते दिया गया लेटर, जिसका हवाला लगाकर उसे ये टेंडर दिया जा रहा था। जब ये बात असलम अंसारी, आसिफ शेख, शकील जानी बेग और राष्ट्रवादी के लोगों को पता चली तो इन्होंने वो लेटर की एक कॉपी ली और असलम अंसारी, शकील जानी बेग और उनके साथ 2 लोग मणिपुर गए। जी हां, वही मणिपुर जहां आज तक देश के प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। उसी मणिपुर की हम बात कर रहे हैं जिस मणिपुर में दिन दहाड़े बेइंतहा महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार किया गया था। वही मणिपुर जिसे इस देश की मीडिया ने नहीं दिखाया था, वही मणिपुर जहां आज भी वहां की जनता इंसाफ की गुहार लगा रही है, वो मणिपुर जहां जाने के ऊपर पाबंदियां है, वहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के हालात मणिपुर के काफी गंभीर हालात है और ऐसी हालात में वहां जाना यानी कि जान को जोखिम में डालने के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने शहर के लिए असलम अंसारी, शकील जानी बेग इस 500 करोड़ रुपए के बोहारी गटर के मामले को लेकर जब मणिपुर का मामला सामने आया तो ये लोग मणिपुर पहुंच गए। वो तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देखते चलिए कि असलम अंसारी, शकील जानी बेग जब मणिपुर पहुंचे कि इंडो कंपनी को जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो सर्टिफिकेट वेरीफाई होना चाहिए। क्या वो सच्चाई है, वो सर्टिफिकेट सच्चा है या झूठा है, इसकी जांच पड़तालनी के लिए असलम अंसारी, शकील जानी बेग और 2 साथी खुद मणिपुर पहुंचे।
मणिपुर पहुंचने के बाद यह हुआ कि जो लेटर वहां से वेरीफाई हुआ वो लेटर झूठा साबित हुआ। अब इसके अंदर झूठा साबित होने के बाद यह बात सामने आ गई कि एंडो कंपनी जो गलत तरीके से गलत सर्टिफिकेट और गलत कागजात के साथ मालेगांव महानगर पालिका में 500 करोड़ रुपए का ठेका 22% अभाव यानी कि 610 करोड़ रुपए में ले रही थी, वो इस शहर को लूट रही थी। इस प्रकार की प्रतिक्रिया आसिफ शेख ने आज दी है। जब यह बात आसिफ शेख को पता चली कि लेटर झूठा है तो उन्होंने फौरन मुंबई मंत्रालय में इसकी जांच पड़ताल और इंक्वायरी के लिए लेटर दे दिया। इसी के चलते आने वाले सोमवार को यानी कि पीर के रोज मालेगांव महानगर पालिका में इसके ऊपर बैठक है और देखना यह है कि पीर के रोज मालेगांव महानगर पालिका में इसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाता है। क्या इतने सारे सबूत देने के बावजूद भी क्या मालेगांव महानगर पालिका ऐसे फ्रॉड ठेकेदार को, कंपनी को वापस से वो बुहारी गडर के 500 करोड़ का टेंडर देती है, या फिर झूठे दस्तावेज और झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके गलत तरीके से टेंडर लेने के चलते क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। वैसे तो शेख आसिफ ने डिमांड की है कि मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर और उसकी जो टीम इसके ऊपर काम कर रही थी, जो कंपनी मालेगांव महानगर पालिका ने शासन की जो एक कंपनी नेमी थी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट छानने के लिए, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट छाननी नहीं करते हुए इसे वेरीफाई कर दिया। इन सारे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की डिमांड आसिफ शेख ने इसके पहले भी मालेगांव शहर किला पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज की थी कि इन सारे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग मालेगांव महानगर पालिका को मिसगाइड कर रहे हैं और गलत दस्तावेज, गलत डॉक्यूमेंट देकर ये टेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें शामिल सभी लोगों पर आईपीसी की धाराएं लगाई जाए और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इस प्रकार का स्टेटमेंट भी आज आसिफ शेख ने दिया है। अब सवाल यह बनता है दर्शकों कि इन सारे मामले में आप क्या समझे कि इसमें भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, इसमें शहर का कितना नुकसान होने वाला है, यह फैसला आपको करना होगा। ये आप सोचिए। हमारा काम था आपके सामने इस पूरे मामले को एक्सप्लेन करना, पूरी सच्चाई आपको बताना। मालेगांव महानगर पालिका में चल रहे बुहारी गटर के मामले को अभाव में देने से आवाम का कितना नुकसान, सियासी लीडरान का कितना फायदा, कारपोरेशन कर्मचारियों का कितना फायदा और जनता का कितना नुकसान। हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। दर्शकों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इस शहर को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कौन सा कदम उठाना होगा, आपको क्या करना होगा कि इस शहर की जनता का पैसा, जो जनता की मेहनत का टैक्स का पैसा, जो इस शहर के विकास, डेवलपमेंट, तरक्की के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा भ्रष्टाचार के चलते कई सियासी लोगों की जेबों में, तो कई शासकीय कर्मचारियों की जेबों में, तो कई भ्रष्ट ठेकेदारों की जेबों में जा रहा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस शहर के ऊपर बढ़ता हुआ बोझ क्या इस शहर की तरक्की और विकास को आने वाले 10 सालों तक इस कर्ज के बोझ तले कहीं तामीरी और तरक्की कामों से महरूम न कर दे, यह फैसला, यह निर्णय आपको लेना होगा। वैसे शेख आसिफ ने इल्जाम भी लगाया है, वही सियासी जुमले भी कहे हैं कि इस शहर की बर्बादी में जो कुछ भी चल रहा है भ्रष्टाचार, इसमें वो लीडर भी खामोश है जो मालेगांव महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार पर खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं, वो भी इस बर्बादी का, इस भ्रष्टाचार का पूरा हिस्सेदार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी और कोई भी लीडर, 12 लीडरान इस भ्रष्टाचार पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसके पहले मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा था कि इस कमिश्नर को भगाना है, शहर को बचाना है, लेकिन उस नारे के बाद दोबारा कोई एक्शन इस शहर में दिखाई नहीं दिया। क्या इस शहर की जनता की जवाबदारी नहीं बनती है कि वो अपने नुमाइंदे से सवाल करे कि जो कमिश्नर इस शहर को बर्बाद कर रहा है, क्या उस कमिश्नर को इस शहर से भगाना चाहिए या नहीं भगाना चाहिए? अगर आपने ये नारा दिया था कि कमिश्नर को भगाना है, शहर को बचाना है, तो फिर आप खामोश क्यों हो गए? कौन सी डील पर आप खामोश हो गए? किस बात पर आपने चुप्पी साध ली है?
बाकी जो दूसरी पार्टी है वो इस पर खामोश क्यों है? मालेगांव शहर में बहुत बड़ी पार्टी के सरकार में बैठे हुए बहुत बड़े नेता रहते हैं, लेकिन वो भी इन सारे मामलों में चुप्पी साधे हुए खामोश क्यों बैठे हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। वैसे तो मालेगांव शहर का बोहारी गटर का जो कामकाज है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो हमारा काफी लंबा हो गया है। आपने एंड तक हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए स्पेशल अब तक न्यूज इंडिया की टीम आपका शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद करती है कि आपने हमारे इस लंबे वीडियो को एंड तक देखा। यह हमारे लिए बड़ी बात है। हम इसी प्रकार से इस शहर में चल रहे भ्रष्टाचारों को आपके सामने पेश करते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। फिर मुलाकात करूंगा किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।